नमस्कार साथियों, दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी आती है। उससे विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। हम सभी अपने बच्चों के विवाह के लिए मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं और देव उठनी 11 से मुहूर्त शुरू होते हैं। साथियों, हम विवाह में सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारे घर में पधारें और ये जो शुभ मंगल कार्य है ये अच्छी तरह से संपन्न हो। इसी कड़ी में हम जाने अनजाने में गणेश जी का अनादर भी कर देते हैं। किस तरह करते हैं साथियों, बाकी क्षेत्र का पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में जब दूल्हा प्रवेश द्वार पर आता है तो उसके द्वारा एक छड़ी और तलवार के माध्यम से हमारे प्रवेश द्वार पे एक तोरण लगाया हुआ होता है। उस तोरण पर उस छड़ी और तलवार से वार किया जाता है, जिसे तोरण मारना कहते हैं। साथियों, इसमें कालांतर में एक अपभ्रंश हो गया। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि तोरण नाम का एक राक्षस था जो तोते का रूप बना करके उस घर पर आकर के बैठ जाता था जहाँ कन्या की शादी होनी है। तो वो वहाँ पे बैठा रहता था और जब वर वहाँ पे दूल्हा वहाँ पर आता था प्रवेश द्वार पर, तो वो उसके शरीर में प्रवेश करके उस कन्या का हरण करके ले जाता था। तो एक राजकुमार जिसकी शादी होनी थी उसको इस विषय में पता था, तो पहले से तैयारी करके आता है। वो एक कांटेदार छड़ी लाता है साथ में और तलवार उसके पास में होती ही है। क्योंकि कांटेदार छड़ी क्यों लाता है? क्योंकि पक्षी जो होता है वो बड़े फुर्तीला होता है, तो तलवार से उसको सीधे तलवार से मार पाना असंभव होता है। इसलिए वो एक कांटेदार छड़ी लाता है जिसमें उस पहले छड़ी में उसको फंसा करके फिर उसको उस राक्षस को, तोरण नाम के राक्षस को, वो तलवार से मार देता है। तब से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन जाने अनजाने में इसका अपभ्रंश हो गया। धीरे धीरे पहले क्या होता था कि पहले बढ़ई सुथार ये तोरण बना के लाते थे जिस पे प्रतीकात्मक तोते के चिन्ह आकृतियाँ बनाई हुई होती थी। धीरे धीरे बाजारवाद की वजह से ये रेडीमेड बाज़ार में आने लग गए और उन लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने उस पर गणेश जी के चित्र लगाने शुरू कर दिए। तो साथियों, हम इस प्रक्रिया को तोरण मारना कहते हैं। अगर पूजनीय होता तो हम उसको यही कहते कि तोरण पूजना, लेकिन हम तोरण मारना कहते हैं। तो वहाँ अगर हम गणेश जी की आकृति पे आघात करवाएंगे तो वो उनका अपमान हो गया, अपशकुन हो गया। तो इसलिए इस कार्य से बचें। आप जब भी विवाह के लिए तोरण खरीदने के लिए बाज़ार में जाएं तो दुकानदार से ये कहें कि हमें तोते के चित्र वाला तोरण चाहिए, ना कि गणेश जी के चित्र वाला। हम अंदर तो गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको इस मंगल कार्य में सिद्ध अच्छी तरह से मंगल कार्य संपन्न हो इसके लिए मनाते हैं, और हम प्रवेश द्वार पर उनके ऊपर आघात करके उनका अपमान, अनादर करवा देते हैं, जो कि अनजाने में होता है, जानकारी के अभाव में होता है, लेकिन अपमान तो हुआ। इसलिए जब भी आप विवाह के लिए सामान खरीदने जाते हैं, तो जब तोरण खरीदते हैं तो उन दुकानदारों को ये कहिए कि हमें तोते के चित्र वाला तोरण चाहिए। अगर उपलब्ध ना हो तो आसपास में आपके सुथार बढ़ई होंगे, उनसे बनवा लीजिए।
गणेश जी के चित्र वाले तोरण जो हैं वो अपने प्रवेश द्वार पर ना लगाएं विवाह के समय, क्योंकि ये उनका अनादर होता है। दूसरा ये भी है कि जब विवाह तोरण मारने के बाद में जनरली लोग क्या करते हैं कि उस तोरण को कहते हैं कि 100 महीने रहना चाहिए लगा हुआ। जी नहीं, उसको तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि उस राक्षस तोरण को मार दिया गया तो उसके मृत शरीर को क्यों लगा के रखना है, उसे तुरंत हटाना चाहिए। टांग के रखना ही नहीं चाहिए, ऊपर से कोई रस्सी से उसको लटका दे, उस पर वो आघात कर देगा, जो भी दूल्हा आएगा उसका आघात करेगा, उसको तुरंत हटा करके फेंक दीजिए, क्योंकि वो उसका मृत शरीर है। उसे द्वार पर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। और इस तोरण का अपभ्रंश इस तरह हो गया कि आजकल जो किसी भी शहर के या मंदिर के जो प्रवेश द्वार स्वागत द्वार होते हैं उनका नाम भी लोग तोरण द्वार कहने लग गए। अरे भाई, तोरण तो राक्षस था, उसके नाम से द्वार क्यों? बंधनवार लगाते हैं हम अपने घरों पे, तो उसको भी तोरण कह के बेचा जाने लग गया। तो ये सब अपभ्रंश हुआ जानकारी के अभाव में। तो कृपया इसका ध्यान रखें और इस तरह का जो आप गलती करते हैं वो ना करें। साथियों, जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी प्रेरणा मिलेगी आगे इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।